अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये जावी जो एसटीसी की सिम होती है, इस पे आप 3 सिम कार्ड्स के ऊपर आप एक ही पैकेज लेकर आप डाटा कैसे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास सिम कार्ड है पहले से, तो आपने ये सिर्फ़ जावी एसटीसी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसके बाद इसको ये आपने ओपन करना है। आप ओपन करेंगे तो अगर तो आपकी ये लॉगिन नहीं हुई हुई और ये फ़र्स्ट टाइम आपने सिम ख़रीदनी है, तो आपका इस तरह का इंटरफ़ेस नहीं आएगा। मैं लॉग आउट इसलिए नहीं कर रहा, ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है। लेकिन जब आप नई एप्लीकेशन ऑन करते हैं, तो उसके बाद भी तकरीबन इसी तरह का इंटरफ़ेस आता है। सिर्फ़ ये जो है पैकेज जो मैंने परचेज़ किया हुआ है, ये सिर्फ नहीं आएगा, बाकी का सारा ये इसी तरह माई प्लान और ये नीचे प्लस का निशान और ये मोबाइल का निशान इस तरह आएगा। आपने करना क्या है, ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं आपने इसके ऊपर चले जाना है और इसके सबसे आखिर में जहाँ पे ये साइन आउट आ रहा है, यहाँ पे ही आपका ये आ रहा होगा गेट अ सिम। तो आप ये गेट अ सिम पे करेंगे तो ये इस तरह एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो जाएगी। ये अब यहाँ से आप कोई भी जो है ना सिम कार्ड आप परचेज़ कर लें। ठीक है जी, ये पैकेज के हिसाब से और ये पैसों के हिसाब से कोई भी सिम कार्ड, ये फ़र्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आप फ़र्स्ट टाइम इसकी सिम परचेज़ करते हैं। ये डिलीवरी इसकी फ्री है, ये आपकी फ्री डिलीवरी पे होती है, और लेकिन ये कैश ऑन पेमेंट नहीं है, ये आपको कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है। आप जहाँ पे भी होंगे आपको ये ऑन द डोर स्टेप आपके घर पे आके या आपके ऑफिस में आके आपको ये डिलीवर करेंगे। और आप पहली दफ़ा जब सिम परचेज़ करते हैं तो आप अपने मुताबिक परचेज़ कर सकते हैं कि ये 115 रियाल की सिम है, इसके बीच में ये 25 GB डाटा है, 30 मिनट 30 सोशल मीडिया के और 1500 मिनट्स हैं ऑल नेटवर्क, और ये इसी तरह तमाम डिटेल वगैरह बाकी भी है। तो ये सबसे पहले ये बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहली सिम जो आपने परचेज़ करनी है वो कैसे करनी है। जब आपने सबसे पहले सिम परचेज़ आप कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अकाउंट जब ये आप ओपन करते हैं तो आप इसी जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे जब आप गेट अ सिम पे जाते हैं, तो परचेज़ करने के बाद जब आप गेट अ सिम पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी परचेज़ का जो है ये ऑप्शन, ये जैसे अब यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी आ रहा है। मैं लॉग आउट करूँगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं लॉग आउट इसलिए नहीं कर रहा, ये समटाइम ये जो है ना मैसेज नहीं आता, इसका बड़ा टाइम लगता है, तो मैं इस वजह से लॉग आउट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लॉग आउट की बजाय लॉग इन की ऑप्शन आ रही होगी। वहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो आपने सिम कार्ड ख़रीदी है उसका नंबर देना है, और सिंपली उसको एंटर कर देना है। तो आपको ये लॉगिन होके फिर आपके इस तरह जो है ये आ जाएगी एप्लीकेशन। उसके बाद आपने मज़ीद जो एक पैकेज आपने परचेज़ कर लिया है, आप मज़ीद अपनी 2 ऐप और सेम अकाउंट से आपने परचेज़ करनी है। 2 और सिम, आप टोटली 3 सिम के ऊपर अपना टोटल डाटा जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। आप मज़ीद 2 और सिम परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए भी ऐसे यही है तरीक़ाकार कि आपने इसी तरह यहाँ पे आना है। जब आप दोबारा से इसको परचेज़ करेंगे सिम, तो जैसे ये जावी की एप्लीकेशन है, आप इसमें ये स्टार्ट में आएंगे, फिर इसी तरह यहाँ पे आएंगे और इसके बाद आप गेट अ सिम पे जाएंगे और इसी तरह नई सिम परचेज़ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपने उसी अकाउंट से ही नई सिम परचेज़ करनी है। जैसे अब मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, इस पे जो फर्स्ट सिम ली थी उस पे मैं अब लॉगिन हूँ, वहीं से आपने सिम परचेज़ करनी है। आपने अलग से किसी मोबाइल के ऊपर सिम परचेज़ नहीं करनी बग़ैर लॉगिन किए, वरना आपका डाटा शेयर नहीं होगा। आपने उसी अकाउंट से, ये देखें ये मेरा लॉगिन है, उसी अकाउंट से आपने सिम परचेज़ करनी है यहीं से,
ठीक है जी। आप सिम परचेज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप ही के अकामे के ऊपर वो सिम परचेज़ होगी और उसी के ऊपर डाटा जो है वो शेयर होगा। अब मैं आपको इन शॉर्टली बता देता हूँ कि डाटा किस तरह आपने शेयर करना है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो है मैंने एक डाटा जो है मेरा ये ख़त्म होने वाला 2 दिन में, तो मैं उससे पहले ही एक और जो है पैकेज जो है मैंने परचेज़ कर लिया है। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है, जो एक मेन सिम जिससे आपने परचेज़ करना होता है, ठीक है, अगर तो अनलिमिटेड कोई उसमें है, पैकेज में है, जैसे ये देखें ये अनलिमिटेड सोशल पास है। आप जिस सिम कार्ड से ये परचेज़ करेंगे, जैसे आप 3 मोबाइल्स 3 सिम कार्ड हैं, 3 अलग-अलग मोबाइल में आपने डाल दी हैं। अब आप जिस मोबाइल नंबर से आप परचेज़ करेंगे, ये जो सोशल मीडिया अनलिमिटेड है वो सिर्फ उसी मोबाइल पे अनलिमिटेड चलेगा, बाकी उस पे अनलिमिटेड नहीं चलेगा। आप इसको शेयर नहीं कर सकते। वो जब आप परचेज़ भी करते हैं ना कोई, ये देखें यहाँ से परचेज़ करना होता है ये प्लस का निशान आप दबाएंगे तो ये इसके ऊपर सारे पैकेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने परचेज़ किया था, अब उसको ढूंढने में टाइम लगाने की बजाय हम इस पे आ जाते हैं, ये 130 वाले पे। या अभी ये देखिए, ये पूछ रहा है कि इस डिवाइस के ऊपर आपने परचेज़ करना है। ये 50 GB है डाटा है और ये अनलिमिटेड सोशल फेसबुक वगैरह जो है ये इस पे है। लेकिन ये जिस डिवाइस पे आप परचेज़ करेंगे ना, सिर्फ उस डिवाइस के ऊपर ये अनलिमिटेड होगा। अदरवाइज़ दूसरी डिवाइसेस के ऊपर आपको बाकी का डाटा शेयर करना होगा। ये बात आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद आप आ जाएं कि आपने डाटा शेयर किस तरह करना है। आप इस पे ये मेन इस पे आ जाते हैं, माई प्लान पे आ जाते हैं। आपने ये परचेज़ कर लिया, ठीक है, 150 वाला या 100 वाला या कोई भी जो है आपने परचेज़ कर लिया। अब ये देखें कि ये 1000 मिनट्स हैं। अब ये 1000 मिनट्स को आप दिन में चाहे 50 दफ़ा आप चेंज कर सकते हैं। जो 3 आपके दूसरे मोबाइल्स हैं उनके ऊपर आप दिन में जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चेंज करने का तरीका थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये 1000 मिनट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब ये शेयर दिस प्लान आ रहा है और ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है फ्री, ये फ्री लिखा आ रहा है। तो अब मैंने किया क्या है, अब ये 3 मोबाइल हैं, ठीक है जी। मैंने इनके नाम रख दिए हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये 3 अलग अलग मोबाइल हैं। एक मोबाइल के ऊपर ज़्यादा मिनट्स यूज़ होते हैं तो मैंने उसको 858 मिनट्स इस पे आ रहे हैं। अभी ये 50 मिनट्स अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन ये अब पता कैसे चलेगा कि कितने ये, क्योंकि परसेंट में आपने ये शेयर करने होते हैं। अभी ये शेयर दिस प्लान आप पे जाएंगे तो अब ये देखें ये 100% इधर आ रहा है और 1000 मिनट्स आ रहा है। अब यहाँ पे आगे कन्फ्यूजन हो जाती है कई दफ़ा कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, सपोज़ ये सारा कुछ मैं भी ख़त्म कर देता हूँ, ये जो आपका जो सबसे पहले आएगा वो इस तरह आ रहा होगा, ये इस तरह आ रहा होगा आपका कि 1000 मिनट हैं और ये अनएलोकेटेड जो है मिनट्स हैं जो आपने अभी नहीं दिए, कहीं पे शेयर नहीं किए, ये अभी मेन डिवाइस पे ही चल रहे हैं, वो 958 है। अब मैं दोबारा से इसको शेयर करूँगा, ठीक है। ये नीचे वाले 4% 42 मिनट यूज़ हो चुके हैं, इस वजह से जो है वो 42 मिनट्स 4% यूज़ हो चुके हैं। यानी अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ कितना वो कर सकता हूँ, 96% जो है मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि 4% ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका हुआ है। लेकिन यहाँ से अब किस तरह ये 100% को शेयर करना है, ये परसेंट में ही शेयर करना है सिंपली। अब इस डिवाइस के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे मैं सिर्फ 10% करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे साथ के साथ ये चेंजेस भी हुई जा रही हैं, 90% रह गया। यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ जी, 10% कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये 100 मिनट हैं और यहाँ पे मैं 80% कर लेता हूँ, ये 800 मिनट्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखें 100% में से ये एलोकेटेड जो है अब 0 हो गया। अब ये टोटल 100% मैंने कर दिया। अब जैसे मैंने इसको अप्लाई किया है, ये फ़ौरन 1 सेकंड में ये अप्लाई हो जाता है। अब देखें ये
अब पहले 50-50 मिनट से अब मैंने 100-100 मिनट्स कर दिए हैं, इधर 100 मिनट्स, इधर 100 मिनट्स, इधर 758। इस तरह आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा, चाहे दिन में 2 दिनों में, 3 दिनों में, जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहें मिनट्स को चेंज कर सकते हैं, इंटरनेट को चेंज कर सकते हैं। ये देखें अभी इसी तरह इंटरनेट को मैंने मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पे शेयर किया हुआ है, जितनी जिसकी मुझे जिस डिवाइस पे डिमांड है। इधर मैंने 65 किया हुआ है, इधर 20 किया हुआ है, 15 किया हुआ है। बस आपने 100% को आपने शेयर करना है, ठीक है। इसी तरह जो है बाकी जो ये देखें, ये जो अनलिमिटेड है ना, ये नॉन शेयरेबल है। ये अनलिमिटेड, ये सिर्फ जिस डिवाइस के ऊपर मैंने परचेज़ किया था, ये सिर्फ उसके ऊपर चल रहा है, ये शेयर नहीं हो सकता, ठीक है जी। और ये देखें, ये ऑल डिवाइसेस है, ये दिस डिवाइस है। अब ये दिस डिवाइस का मतलब कि जिस मोबाइल के ऊपर मैंने जो शेयर किया है ना, सिर्फ मुझे वो शो हो रहा है कि ये मैंने इस मोबाइल के ऊपर शेयर किया हुआ है। अगर आप जब ऑल डिवाइसेस पे जाएंगे ना, तो अगर तो सम टाइम ये ऑटोमेटिकली तमाम डिवाइसेस को यकजा कर देता है, जिन जिन डिवाइसेस पे आपने रजिस्टर्ड किया होता है और वो शेयर किया होता है। और अगर ना किया हो तो यहाँ पे सिर्फ साइन इन का एक वो आ रहा होता है, तो आप सिर्फ साइन इन का बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है ना, ये लॉगिन कर देता है और तमाम डिवाइसेस का ये बता देता है कि किस किस डिवाइस पे कितना कितना शेयर हुआ हुआ है और कितना उसका बाकी रह गया हुआ है। जैसे ये पुराना अभी जो लिया हुआ था 1000 मिनट का, अभी ये सिर्फ इसमें 2 दिन रह गए हैं और ये आलमोस्ट इसके मिनट ख़त्म हो गए हैं। इसमें भी 16 और 15। इसमें मज़े की बात ये है, जो पुराना आपका डाटा जो चल रहा होता है, जो पैकेज चल रहा होता है, सबसे पहले वो आपका पैकेज ख़त्म होता है, उसके बाद आपका जो नया आपने पैकेज परचेज़ किया होता है वो शुरू होता है। तो आप 1 या 2 दिन पहले नया पैकेज भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तरीक़ेकार समझ लग गया होगा। तो अगर कोई बात पूछने वाली होगी तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका बता दूंगा तरीक़ेकार। और जो आपने परचेज़ करना है पैकेज वगैरह, तो वो तो नॉर्मली सिंपल सा है तरीका, जो तकरीबन बताने की ज़रूरत तो नहीं है, चलें फिर भी बता देता हूँ कि ये देखें, ये आ रहा है लिखा हुआ कि ऐड मनी। आप ऐड मनी पे इधर जाएंगे तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं पैसों को। और सबसे जो आसान तरीका है वो यही है, जो ये मोबाइल का निशान नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे आएंगे तो ये सवा वोचर से भी रिचार्ज हो जाता है, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाता है और STC पे से भी हो जाता है। और ये मेन जो क्रेडिट आपका आ रहा होता है वो यहाँ आ रहा होता है। तो ये आपका जो है जो भी आपने पैकेज परचेज़ करना होता है, वो आपने टोटल रकम वहाँ पे लिखनी होती है। जैसे ये अभी सवा परचेज़ है, या ये मैं इधर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो पैकेज आपका 150 का आ रहा है, आपने यहाँ पे 150 ही लिखना है, ठीक है। 150 लिख के आप जब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो ये तमाम उसका वो बता देगा कि आपका जो पैकेज है वो 172.50, यानी ये वो टोटल काट के, और ये ऑलरेडी मैंने अपना कार्ड ऐड किया हुआ है इसके बीच में, तो ये टोटल आपको बताएगा 150 का आपका पैकेज है। और ये 22 रियाल जो हैं इसके 15% वैल्यू एडेड टैक्स काट के 172 रियाल में आपको ये पैकेज पड़ेगा जब आप ये परचेज़ कर लेंगे। और परचेज़ करने के बाद का वो आपको मैंने तरीका बता दिया है कि आपने किस तरह जो है वो उसको शेयर करना है सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मुझे समझने में तो बड़ा टाइम लगा था। तो और कोई ऐसी वीडियोस भी नहीं थी इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर जिससे सही तरीके से समझ लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं समझाने में थोड़ा सा बेहतर होऊंगा। अगर आपको समझ लगी हो तो, नहीं लगी होगी तो माज़रत, आप दोबारा पूछ सकते हैं उसमें कमेंट में, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह वीडियो देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।